बिहार जमीन सर्वे में जो बताया जा रहा है कि आप स्वयं प्रपत्र जमा करें, तो बहुत सारे भाई लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने में बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है। कैसे जो है ऑनलाइन हम जमा करें। तो आज मैं उसी टॉपिक पे आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप जो है ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो किस प्रकार से करेंगे और क्या 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 समस्या जो है आ रही है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑनलाइन जो हो रहा है, ये ऑनलाइन आपका जमीन का सर्वे नहीं हो रहा है। ये आप जो है जैसे कि अपना जमीन का पेपर और स्वयं प्रपत्र जो आता है, या आप जिस जमीन का दावा कर रहे हैं उस जमीन का जो आप जमा करना पड़ता है शिविर में, उसी चीज को जो है आप ऑनलाइन जो है जमा कर सकते हैं, ताकि उनके पास जाए और उस चीज के अनुसार जांच पड़ताल करके जो है वो आपके जमीन पे मापी के लिए पहुंच जाए। तो सिर्फ जमीन पे वो आते हैं मापी करने के लिए, बाकी जो है पड़ताल जो है वो लोग खुद कर लेते हैं जब आप उनके पास पेपर जमा करवाते हैं। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है आप अपनी जमीन का जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कौन कौन से कागजात लगेगा, किस प्रकार से कागजात आपको देना होगा और कैसे आप अपलोड करेंगे। क्या अगर आप सही से अपलोड करते हैं, सही से ऑनलाइन करते हैं, तो आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा। तो अगर आप बीच में स्क्रिप्ट करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी अच्छे से। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और मैं एक बात कह दूंगा कि अगर आप वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में आते रहता हूं। बहुत सारे वीडियो आपको जो है मेरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जमीन से रिलेटेड, आप जाकर के वहां से भी वॉच कर सकते हैं कि जमीन से रिलेटेड मेरा रेगुलर वीडियो आते रहता है। न्यू न्यू अपडेट जो भी आता है वो मैं वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में आ जाता हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो करना क्या है इसमें, तो आपके पास कौन कौन से कागजात होना चाहिए इसको ऑनलाइन करने के लिए। तो इसमें कागजात क्या क्या चीज की आवश्यकता है, तो मैं बता दूं आप लोग को कि जिस जमीन का आप दावा कर रहे हैं या जिस जमीन पे आप जो है जिस जमीन का सर्वे करवाना चाहते हैं वो जमीन कौन सा है, रजिस्ट्री वाला जमीन है या आपका जो है कोई पैतृक संपत्ति है, तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा। अब मैं बता दूं आप लोग को, अगर आपका जो है पैतृक संपत्ति नहीं है, रजिस्ट्री जमीन है, आपका केवाला जमीन है, तो उसमें आपको जो है स्वयं प्रपत्र 3 जो होता है वो आपको प्रपत्र 3 नहीं भरना पड़ेगा, सिर्फ प्रपत्र 2 को फिलअप कर करके आपको रख लेना है। ऐसे इसका वीडियो मैं बना चुका हूं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है। तो आप फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। अगर आप जो है पैतृक संपत्ति का जो है दावा करना चाह रहे हैं, उसको अपने नाम करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपको प्रपत्र 3 भी जो है भरना पड़ेगा। तो अब मैं बात करूंगा आप लोग को कि अगर आपका पैतृक संपत्ति है तो आपका जो है खतियान पेपर होना चाहिए। खतियान पेपर का छाया प्रति भी आपको जमा करना होगा और इसमें जो है जमाबंदी नंबर भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको जो है अगर जो उत्तराधिकारी है इसमें उसका जो है आधार नंबर लगता है, तो उसका आधार नंबर प्लस आधार का छाया प्रति या वोटर आईडी का छाया प्रति ये भी आप अपने पास रख लें, इसका भी जो है अपलोड करना पड़ता है। अब उसके बाद मैं बता दूं, अगर आपके जमीन पे किसी प्रकार से केस उस चल रहा था तो आपको जो कोर्ट के तरफ से जो है सच्ची प्रति जो मिली होगी आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास खतियान है तो खतियान से करवा सकते हैं, अगर डिड पेपर है तो आप उससे भी करवा सकते हैं, या कोर्ट से जो है आपको सच्ची पत्र मिला है तो उससे भी जो है आप सर्वे करवा सकते हैं। और उसमें साथ में जमीन का जो रसीद होता है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। और जो उत्तराधिकारी होगा उसका जो है आधार का और वोटर आईडी कार्ड, आधार या वोटर आईडी कार्ड दोनों में से किसी एक का जो है छाया प्रति जमा करना होगा। दिखाने वाला हूं किस प्रकार से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कि जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे स्वयं घोषणा पत्र और वंशावली हेतु प्रपत्र आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले अपना नेम लिखेंगे। नेम में देखिए उनका नाम लिखना है जो कि उत्तराधिकारी हैं, जो जमीन के मालिक है फिलहाल,
जमीन किन के नाम से उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो उत्तराधिकारी है आपके कंडीशन में 1 से 2 उत्तराधिकारी हो सकते हैं, तो किसी एक का नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है। फिर अपना जो भी स्टेट है वो बिहार ही आपको देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन आप कर सकते हैं कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको डालनी है। यहाँ पे अपना जो आधार नंबर है, जिनका यहाँ पे नाम डालेंगे, जो जमीन के उत्तराधिकारी है उनका यहाँ पे आधार नंबर जरूर डालेंगे। 1 से अधिक उत्तराधिकारी है तो उस कंडीशन में किसी एक का जिनका यहाँ पे नाम डालेंगे उनका ही आधार नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो मेल आईडी है उसको डालेंगे। वेरीफाई मोबाइल के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर एक OTP सेंड किया गया है, OTP को यहाँ पे डालेंगे। वेरीफाई OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ भी आपका जमीन है ना, उस सर्कल का और डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ भी आपका जमीन है उस जमीन की जो डिस्ट्रिक्ट है उसको बतानी है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो उसका जो सर्कल है यानी कि जो प्रखंड है, अंचल है, उसको बताना है। फिर यहाँ पे उसका जो मौजा है ना उसकी जानकारी सिलेक्ट करना है कि आपका जो भी जमीन है वो कौन से मौजे के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो शिविर लगा हुआ है, जमीन सर्वेक्षण के लिए कैंप लगा हुआ है, उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, एक समय में केवल एक ही खाता खेसरा नंबर जो है दर्ज आपको करना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि एक बार में जो है 2-3 खेसरा खाता नंबर लिखते हैं, वो सही नहीं है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि पहली प्रविष्टि के बाद 1 से अधिक खाता खेसरा नंबर प्रविष्टि के लिए एड मोर के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके पास 1 से अधिक खाता खेसरा नंबर है तो सबसे पहले खाता खेसरा नंबर को जोड़ेंगे और उसके बाद एड मोर होल्डर के बटन पर क्लिक करके और भी आपके पास जो खाता खेसरा जमीन है उसकी जानकारी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बताया गया है कि टेक्स्ट बॉक्स में खाता एवं खेसरा एवं होल्डर में एक खाता खेसरा एवं एक रैयत का नाम ही डालें। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई जमीन है जिसका खाता नंबर जो है 36 है, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। फिर उसका जो खेसरा नंबर है उसको यहाँ पे डालेंगे। होल्डर नेम में वो नेम डालना है जिनके नाम से वो जमीन है। कहने का मतलब कि जो भी आप खाता खेसरा नंबर दे रहे होंगे वो जमीन किसी ना किसी के नाम से होगा। हो सकता है कि आपके नाम से होगा, हो सकता है कि आपके पूर्वज के नाम से होगा। तो जो भी होल्डर नेम है वो होल्डर नेम आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं डेमो पर्पस से फॉर्म भर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं डेमो लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एड मोर होल्डर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने एक खाता खेसरा नंबर को यहाँ पे ऐड कर लिया हुआ है, ठीक है। अब 1 से अधिक है तो फिर यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई 35 है और यहाँ पे 36 85 कोई खेसरा है और इसको हम डेमो 2 कर देते हैं, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे दूसरा भी जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस तरह से आपके पास जितने भी जमीन है जिसकी जानकारी अपने स्वयं घोषणा पत्र में दिया हुआ है उन सभी जमीन की जानकारी यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। ध्यान रखिएगा, अगर जमीन जो है अलग अलग जिलों में है तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म आपको भरना होगा क्योंकि उसका कैंप अलग हो जाता है, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जमीन की जानकारी ऐड करना है। जितने भी आपके पास जमीन है उन सभी को यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो भी आपने PDF तैयार कराया हुआ है जिसमें आपका प्रपत्र 2 और 3-1 फॉर्म जो आपने भरा हुआ है उसके स्कैन किया हुआ है, साथ ही साथ आपके पास जो भी दस्तावेज है जमीन की उन सभी को जो है एक ही PDF में आपको मर्ज करना है जो कि 3 MB तक ही होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 3 MB बोला जाता है लेकिन 2 MB से ज़्यादा अपलोड नहीं होता है। फिर भी हम अपलोड करके देखेंगे कि होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि उस PDF को आपको यहाँ पे चूज करना है और चूज करने के बाद सेव के बटन पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही हम सेव करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि देयर इज नॉट इनफ स्पेस ऑन द डिस्क। ये जो है प्रॉब्लम पहले भी आ रहा था, अभी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी जो है पूरी तरह से लिंक वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। जैसे ही ये मतलब सही हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना वो फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपको जो एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा जिससे आप समय समय पर अपने जो भी एप्लीकेशन का स्टेटस है उसको आप चेक कर पाएंगे। तो अभी ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं आप यहाँ पे दोबारा भी आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई PDF को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे सेम उसी तरह से जो है प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये जो है थोड़ा सा
यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसलिए जो है इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे लिंक फिर दोबारा तो एक्टिव कर दिया गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो है फॉर्म को आपको भरनी होती है, स्टेप बाय स्टेप हमने जानकारी दिया हुआ है। फॉर्म को भरने के बाद आपको जो रेफरेंस नंबर मिलता है उसको रखना है और तो उम्मीद करेंगे कि आज की जो जानकारी थी ऑनलाइन करने का प्रक्रिया, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। और मैं बता दूं, अगर आप जो है आउट ऑफ इंडिया है, इंडिया से बाहर है, किसी गल्फ इलाके में है और वहां पे आपको ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट्स करें, मैं उसका उपाय आपको डायरेक्ट कमेंट्स पे बताऊंगा। आपको क्या करना होगा कि वहां पे आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल में पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और किसी प्रकार से डाउट होगा तो कमेंट से जरूर कीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।